स्टूडेंट्स बच्चों, आज हम सुरभि हिंदी पाठमाला 2 में से पाठ नंबर 4 गुरु नानक देव जी ये लेसन हम पढ़ेंगे आज। और पहले मैं इसके बारे में आपको बता देती हूँ कि बच्चों सभी ने गुरु नानक देव जी के बारे में पढ़ा और सुना भी होगा। गुरु नानक देव जी जो थे वो सिख धर्म के पहले गुरु हुए हैं। उनका जन्म रायपोए की तलवंडी जो अब पाकिस्तान में है। उनके पिताजी मेहता कालू और माताजी तृप्ता थी। उनके 2 शिष्य भी थे, बालाजी और मर्दाना जी, जो हमेशा उनके साथ रहते थे। और गुरु नानक देव जी दूर दूर जाकर कई स्थानों में जाकर लोगों को उपदेश भी देते थे। वो हमेशा उनके साथ ही रहते थे। और गुरु नानक देव जी हमेशा यही उपदेश देते थे कि नेक कमाई करो, ऊंच नीच की भावना मत रखो, मिलजुल कर रहो। ये सारे गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं हैं जो हमारे जीवन को सच्चा मार्ग दिखाती हैं। अब मैं इसकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। देखो, मर्दाना गुरु जी आपके ढंग भी बड़े निराले हैं। जिस गांव के लोगों ने आपकी बड़ी सेवा की, आपने उनके उजड़ जाने की कामना की। जिस गांव वालों ने आपके साथ बुरा व्यवहार किया, उनको आपने वहीं बसे रहने का आशीर्वाद दे दिया। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता। ये मर्दाना जी हैं, ये गुरु नानक देव जी हैं। वो जो मर्दाना है वो गुरु नानक देव जी से कह रहा है कि जिस गांव में वो गए थे लोगों ने उनके साथ बड़ा अच्छा व्यवहार किया, लेकिन बाद में गुरु नानक देव जी ने उनको ये आशीर्वाद दिया कि उजड़ जाओ। लेकिन जिन्होंने बुरा व्यवहार किया उनको गुरु नानक देव जी ने ये आशीर्वाद दिया कि बसे रहो। लेकिन जो मर्दाना जी को ये बात समझ नहीं आई, वो गुरु नानक देव जी से पूछता है ये क्या है। आगे हम पढ़ते हैं क्या कहते हैं गुरु नानक देव जी। गुरु जी ने मुस्कुराते हुए कहा, प्यारे शिष्य, जो लोग अच्छे होते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं, उन्हें जगह जगह फैल जाना चाहिए। ऐसे लोगों की संख्या बढ़नी चाहिए। स्वार्थी और रूखे स्वभाव के लोग एक ही जगह पर रहने चाहिए ताकि उनका प्रभाव दूसरे लोगों पर ना पड़े। मैंने ऐसा इसीलिए ही कहा है। गुरु नानक देव जी अपने शिष्य मर्दाना जी से कहते हैं कि मैं इसलिए कहता हूँ कि जो अच्छे लोग हैं वो जगह जगह पर फैल जाएं और दूसरे लोगों को भी अच्छी शिक्षा दे, और जो स्वार्थी हैं, रूखे स्वभाव के हैं, वो वहीं पर रहें, बुराई ना फैले। बात मर्दाना की समझ में आ गई। उसे ये भी पता चल गया कि गुरु जी क्यों घूम घूम कर लोगों को उपदेश देते हैं। अब जो मर्दाना जी हैं उनको समझ आ गई कि गुरु नानक देव जी क्यों उपदेश देते हैं। बच्चों, ये गुरु जी गुरु नानक देव जी थे। यही सिख धर्म के संस्थापक हैं। बच्चों, ये क्या है? गुरु नानक देव जी हैं, ये सिख धर्म के संस्थापक हैं, ये पहले गुरु हुए हैं। गुरु नानक देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में रायबोए की तलवंडी जिला लायलपुर में हुआ, जो अब पाकिस्तान में है। इनके पिताजी का नाम मेहता कालू और माताजी का नाम तृप्ता था। मेहता जी पटवारी थे। जो गुरु नानक देव जी हैं उनका जन्म रायबोए की तलवंडी जिला लायलपुर में हुआ, जो अब पाकिस्तान में है।
उनके पिताजी का नाम मेहता कालू और माता का नाम तृप्ता देवी था। और जो उनके पिताजी मेहता जी थे वो पटवारी थे। बचपन से ही नानक देव जी शांत स्वभाव के थे। जब दूसरे बालक उछलते कूदते वे किसी कोने में बैठकर सोचते रहते। कि जो गुरु नानक देव जी थे वो बचपन से ही शांत स्वभाव के थे। वो बचपन से ही प्रभु भक्ति में लीन रहते थे। वो दूसरे बच्चों की तरह खेलते नहीं थे। वो एक जगह में बैठकर वो अपने प्रभु भक्ति में लीन रहते थे, जहाँ कुछ सोचते रहते थे। परिवार के लोग इससे चिंतित थे। उन्होंने उन्हें पढ़ाने के लिए पंडित और मौलवी रखे। लेकिन जो उनके परिवार वाले थे उनको चिंता थी कि वो पढ़ते नहीं हैं, जहाँ अपनी प्रभु भक्ति में ही लीन रहते हैं सारा दिन। उनको पढ़ाने के लिए उन्होंने पंडित और मौलवी रखे। पहले जो लोग थे पंडित और मौलवी से पढ़ते थे। बच्चों ये यहाँ तक कि आज हम पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में होगा। ये इसके नीचे शब्द अर्थ दिए हैं, ये भी दिए हैं। जो आपको कुछ समझ नहीं आता वो नीचे लिखे हैं। इसकी आपने रीडिंग करनी है साथ साथ। ओके, थैंक्स।